तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। लेखपाल भर्ती में जो आज 16 की सुनवाई थी एसएलपी वाली, तो जिस बेंच में सुनवाई थी 11 नंबर की बेंच में, सॉरी 16 नंबर की बेंच में, तो उसने इसको जो आज की एसएलपी थी उसको न तो रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट किया है। इसको जो सोमवार को हमारा कोर्ट केस स्टे वाला लगा हुआ है उसमें क्लब कर दिया है इसको। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट तो उस दिन मालूम पड़ेगा 8 तारीख को। ये आप समझ लो कि 8 तारीख को इसकी मालूम पड़ेगी कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन इसको अभी क्या कर दिया गया, इसको वहाँ पर जाके क्लब कर दिया गया, बाद बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, वीडियो में भी डाला था मैंने, तो वीडियो में भी आपने सुन लिया होगा, क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो वहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्लब कर दिया गया है कि इसको आगे हम फर्दर हम नहीं सुन सकते, क्योंकि जब ये ऑलरेडी किसी बेंच में सुना जा रहा है तो हम इस पर मतलब अपना व्यू नहीं रख सकते, उसी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ऐसा हुआ है। ठीक, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, सारी चीज़ ध्यान से सुनना। दूसरा कि 8 तारीख को एसएलपी और स्टे के सुनवाई के कितने चांस हैं, तो मैं कहूँगा 100% चांस है। जैसा आपने देखा भी होगा, अभी 16 नंबर की बेंच में जब सुना जा रहा था तो हमारा लगभग जो केस की सुनवाई हो गई 11:20 से 25 मिनट पर सुनवाई हो गई थी, 2 मिनट सुनवाई चली जाते ज़्यादा। तो 26वां नंबर पर था हमारा, और ये है 57 नंबर का। लॉट होते हैं तो इस प्रकार से ही लॉट आगे भी है, तो ये सुनवाई आराम से हो जाएगी अगर पूरे दिन बेंच बैठती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपको 11-12 बजे तक सुन जाएगा, नहीं सुनेगा। अगर पूरे दिन बेंच बैठती है तो सुनवाई को कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात समझ लो और सुन लो एकदम से। अब बात करते हैं एसएलपी का क्या होगा। एसएलपी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। और एसएलपी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि एसएलपी अभी एक्सेप्ट भी हो गई ना तो ये बहुत समय लंबा समय ले जाएगी एसएलपी। ठीक है, और स्टे का मैटर क्या है, स्टे का मैटर सिर्फ और सिर्फ ये है कि शमशाद सर हैं उनकी द्वारा भी जो हल्फनामा है कि जितने भी मैटर थे आपने जिस बेस पे तुम्हारा स्टे लगाया था वो डिस्पोज ऑफ हो गए, उसके लिए हल्फनामा लगा रखा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो देख रेख कर रही है हमारी तरफ से, लेखपालों की तरफ से, उन्होंने भी लगा रखा है हल्फनामा। ठीक है, तो मैं उसमें हल्फनामा दिखाता हूँ, फिर बात करूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसजीआई के बारे में और स्टे और नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में आप सुनते रहना, समझते रहना, उसके बाद में अपने कमेंट में व्यू देना जरूर, अपना कमेंट जरूर करना। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मैटर था श्रीधार यादव और अदर्स, पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स रेस्पोंडेंट एंड इन द मैटर ऑफ विनय कुमार यादव। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो एमए लगी हुई थी हमारी, जो एमए है, ये एमए ही तो है, ये डायरी नंबर 11207। ठीक है, और ये एमए है और इसमें इंट्रीलोक्यूटरी एप्लीकेशन टू ब्रिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड अलोंग विद द एफिडेविट 1 से 11 तक लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो कोर्ट केस था आपको मालूम है, कोर्ट केस नंबर है आपका, नीचे यहाँ पर देखते रहो, एक है 7913, ये भी तुम्हारा 18 तारीख को डिस्पोज हो गया था। और ये 3353, इसको भी डिस्पोज 19 से 21 के बीच में हो गया। और ये तुम्हारा 18807, ये भी डिस्पोज हो गया। और ये जितने भी थे सारे मैटर ख़त्म हो गए हैं, इसके बारे में ये हल्फनामा लगाया गया है। अभी ये हल्फनामा उस पर क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शो होने लगेगा और उसको आप देख लेना। और सुनवाई की तो मैंने बता ही दी, सुनवाई तो 100% होगी, कोई रोक नहीं पाएगा सुनवाई, अगर बेंच बैठती है तो। बार बार समझा करो, सुना करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसमें। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एसजीआई आएंगे या नहीं आएंगे, तो अभी से बता देता हूँ, 50-50% चांस है एसजीआई आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। इसको मान के बिल्कुल मत चलना कि एसजीआई आएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अभी से मान के बैठ जाते हैं ना हम लोग, तो दिक्कतें फिर ज़्यादा होने लगती हैं। अब ऐसे मान के चलो आप एसजीआई आएंगे ही नहीं, हमारी जो टीम है वही सब कुछ काम कर देगी। ठीक है, ये बात मान के चलिए आप, एसजीआई आ जाएंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन नेगेटिव में क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा नेगेटिव सोचो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है, फिर लोग ये कहते हैं कि अरे ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, तुम ये नहीं सोचते हो, वो नहीं सोचते हो। सेलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, जो वैसे हैं वो तो भ्रम फैला ही रहे हैं चारों लोग, उधर साइड पे जाके किसी कमेंट बॉक्स में जाके कहीं जाके। एक प्रवीण सिंह नाम का व्यक्ति है, वो बार बार ये कहता है कि चंदा खा गए, ये कर गए, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आता है, मैंने 2-4 बार उसको डांटा भी है। और इस चीज़ पे कभी मत कहा करो कि आप पॉजिटिव बोलिए कि ये हो गया, इसके पॉजिटिव की वजह से अब भी उसी भ्रम में जी रहे हो, अंधविश्वास में, तो आपका भला कभी नहीं होगा। अंधविश्वास को दूर करो, तभी आपका भला होगा, कि उसके कहने से या मेरे कहने से, किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर कहने से ही होता ना तो 8000 लोगों की किस्मत इतनी ख़राब है जो कि बिल्कुल हमेशा लगता चलाएगा ये स्टेप आगे बढ़ती चली जाएगी, हर आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं आएगी। तो आप ये भी समझो, ठीक है, किस्मत कुछ नहीं होती है, बस ये समझ लो कि आपका दिन सही नहीं चल रहे, दिन अच्छे नहीं है।
बस ये समझो। और दूसरा, नेगेटिविटी की बात बहुत ज़्यादा मत करो, ना पॉजिटिविटी की बात करो। आप ये समझ लो कि 50-50% चांस है हर चीज़ के, ऐसे समझो। आगे प्रोसीड भी हो सकती है, अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, आगे ये 8 तारीख की डेट है, वो आगे प्रोसीड भी हो सकती है, और इस डेट को ही सब कुछ समाप्त हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चलो, और ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो और ज़्यादा नेगेटिव मत बनो, सीधी बात ये है। और वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो लोग कभी कुछ करते नहीं हैं ना, कभी जैसे मान लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कभी ट्विटर अभियान रखा, कभी ट्विटर अभियान में भाग नहीं लिया लोगों ने, ना कभी किसी से मिलने गए, ना जब धरना प्रदर्शन हुआ लखनऊ में तब गए, लेकिन वो सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। जब कुछ नेगेटिव हो जाता तब उल के आ जाते हैं, वो निकल के मेढक की तरह, जो बरसात में होता है ना, उछल के आ जाते हैं एकदम से, वो उछल के आते हैं। अच्छा, ऐसा देखो, ये ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार के लोगों से बच के रहो। सेलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अनसेलेक्टेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अनसेलेक्टेड का कोई लेना देना नहीं है। जो सेलेक्टेड लोग हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं कि देखो अब तो ऐसा नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा। अरे तुम ही बता दो ना, तुम ही इतने बड़े जज हो, कलेक्टर हो, तो वहाँ पर जाके चले जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वहीं करवा लो आप मैटर। अगर आप ही इतने बड़े जज कलेक्टर हैं, आप समझते नहीं किसी चीज़ के लिए, और बाल फालतू में कमेंट करते हैं। कमेंट करने का तरीका होता है, आपको तमीज़ भी नहीं है बात करने का। हर बार यही कि आप इतने खुश हो रहे थे कि अब ये हो गया, इतने खुश हो रहे थे, अब दुखी हो लो। अब ऐसा करो, आप जितने भी लोग कमेंट करने वाले होते हैं नेगेटिव वाले, मैं उनसे कह रहा हूँ कि रोते रहो आप 8 तारीख तक, हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो जाए। ठीक है, ये रोने का टाइम है, आप रो लीजिए। ठीक है, रोते रहिए, किसी को कुछ कहिए मत, आप रोते रहो, दुनिया भर के गाली गलौज करते रहो, शायद तो आपकी सुनवाई हो जाए। आपको भी देखते हैं हम। ये फालतू की बातें करना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एसजीआई की 100% कोई गारंटी नहीं है एसजीआई आएंगे। दूसरी बात, स्टे और तुम्हारी एसएलपी पर सुनवाई होगी, 100% इसकी भी गारंटी नहीं है। 100% तब गारंटी है जब पूरे दिन बेंच बैठेगी, 100% गारंटी है। अगर बेंच उठ गई बीच में कहीं, तो फिर गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव अपने दिमाग में लेके चलो, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, होगा भी और नहीं भी होगा। तो चीज़ें आपके लिए सोचनी है, और ज़्यादा जो कहते हैं कि पॉजिटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचो। नेगेटिव सोचने वाले रोते रहो, शायद सुनवाई आपकी हो जाए या स्टे हट जाए आपका। ठीक है, और मेरे से मत कहो ये चीज़ें, मत मेरे पे मत होगा अगर हो कि आप ये बहुत पॉजिटिव होते हो, आप ये होते हो। मैं लोगों के लिए पॉजिटिव बताता हूँ जो लोग चाहते हैं, और जिनको यही सोचना है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही या हम गायब हो गए, तो ये सोच लो कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही। और दूसरा ये भी सोच लो आप कि आपकी ज्वाइनिंग 2027 से पहले नहीं होगी, फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। दूसरे को क्यों कमेंट बॉक्स में दूसरे का मन बेकार कर रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो में लोगों के लिए बनाता हूँ जो कुछ समझदार हैं, कुछ समझते हैं, जो पॉजिटिव रहना जानते हैं। हर चीज़ में नेगेटिविटी हर व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन कभी भी उससे कह दो ना ये काम कर ले बेटा, तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये नेगेटिव सोचने वालों के लिए ये जगह नहीं है यहाँ पर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर। आप नेगेटिव सोचते रहो। और फिर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए मैं सोचना कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि 4 बजे तक बेंच नहीं बैठी तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 4 बजे तक बेंच बैठी, मतलब पूरे दिन बेंच बैठी, तो इसको कोई सुनने से रुक नहीं सकता, रोक नहीं सकता है इसको। ठीक है, 8 तारीख को ये बात ही मान लेना, और सुन लेगा तो स्टे हट जाएगी, बस इतना समझ लो। और नहीं सुनेगा तो स्टे किस बात की हटेगी, फिर वही खुद समझ लो आप। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही चीज़ पे आपको अडिग रहना है। और एसजीआई के बारे में बता दिया मैंने, ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हो भी सकता है आ जाए, नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें, सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा कर ली। एसएलपी का मैं दोबारा से बता देता हूँ, सुनवाई अगर होगी, चाहे पूरे फुल टाइम बेंच बैठेगी, तो सुनवाई कोई नहीं रोक सकता। अगर वही पिछली बार की तरह हाफ टाइम में बेंच उठ गई, तो फिर सुनवाई करवा भी नहीं सकता कोई भी। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ समझ लो। और हर चीज़ के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष होते ही होते हैं, और इतने ज़्यादा नेगेटिव मत बन जाओ किसी एक चीज़ को लेकर, दूसरे को ट्रोल करने लगो फालतू का, ये भी समझ लो। अगर आप हो ना उस जगह पर, तो आप झेल नहीं पाओगे, इस चीज़ को बता देता हूँ मैं। आप कुछ करते तो है नहीं, बस ट्रोलिंग करते रहते हो। सेलेक्टेड की बात कर रहा हूँ, अनसेलेक्टेड तो छोड़ ही दो, वो तो महान लोग हैं, वो तो उनकी कहें क्या कहने, वो तो आज के उस पर ही ऐसे समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और न तो ये आज का जो एसएलपी रिजेक्ट और सेलेक्ट नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मर्ज कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है 8 तारीख को। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट है, और हल्फनामा लगा दिया गया है, और उसी के बेस पे आपकी हिस्ट्री लगी थी। अगर हल्फनामा वो कंसिडर करेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, और आपकी सुनवाई होगी 4 बजे तक, पूरी फुल टाइम बेंच बैठेगी, तो सुनवाई होगी, स्टे हटेगा, सब कुछ होगा। और नहीं बैठेगी तो बिल्कुल नहीं हटेगा, सीधी बात ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन, कैसी लगती है आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और सेलेक्टेड हो तो उसी टाइप से जवाब दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।